हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोनेंट, मतलब कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कौन बजाता है, ये इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखते देखते आपको ये याद भी हो जाएंगे। एक कॉपी और पेन लेके बैठो, साथ में आप नोट डाउन करते चलो। मैं आपको निमोनिक टेक्निक और ट्रिक्स के साथ इस तरह से याद कराऊंगा कि आपको वीडियो देखते देखते ही इसमें से आधे से ज़्यादा याद हो जाएं, और बाद में 2-3 बार अगर आप इनको रिवाइज कर लोगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। कई बार हम पढ़ चुके होते हैं इनको, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इस तरह से इनको पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में इसे याद कर पाओ। 2-3 बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आपको याद रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो देखो, हम सबसे पहले जिस इंस्ट्रूमेंट को देखने वाले हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को कौन कौन बजाता है, सबसे पहले हम सितार के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि सितार को कौन कौन बजाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल बता देता हूँ कि कौन कौन बजाते हैं। ठीक है, उनके नाम आप देख लो वैसे तो यहाँ स्क्रीन पर, फिर मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराऊँगा। पहले हैं आपके पंडित रविशंकर, उसके बाद है निखिल बनर्जी, उसके बाद हैं उस्ताद बिलयात खान, उसके बाद हैं सुजात खान, जया विश्वास, बुधा आदित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ठीक है, शाहिद परवेज, उमा शंकर, बंदे हसन। अब ये 10 इम्पोर्टेंट लोग हैं जो कि सितार बजाते हैं, और इनमें से आप एक भी नाम मिस नहीं कर सकते हो। आपको सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं है पेपर में कौन सा पूछ लिया जाए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर एसएससी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको याद कराता हूँ। देखो, सबसे पहले हैं जो सितार बजाते हैं वो हैं आपके वेट अ सेकेंड, वो हैं आपके पंडित रविशंकर। देखो, पंडित रविशंकर सबसे फेमस है, सितार बजाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी तो हमें कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में बार बार पूछा गया है, तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। और देखो, सितार वाले जो हम याद करेंगे ना, वो स्टार से रिलेटेड याद करेंगे। स्टार मतलब जो हीरो होते हैं, हीरो को बोलते हैं ना स्टार। ठीक है, उनसे हम रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट याद करते हैं निखिल बनर्जी। देखो, बनर्जी एक ऐसा नाम है जो नॉर्मल हमें सोसाइटी में नहीं मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर बनर्जी वगैरह जो एक्टर हैं उनके नाम मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरह से आप अपना इस तरह से याद कर सकते हो, अपना एक थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि बनर्जी, निखिल बनर्जी कौन है, एक स्टार है। और स्टार का मतलब मैंने बताया, स्टार का मतलब सितार, कि हम सितार को स्टार से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निखिल बनर्जी कौन है, ठीक है, एक स्टार है, और स्टार मतलब सितार बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं उस्ताद बिलयात खान। मतलब वो बिलायत से आया है और अपने आप को स्टार समझता है। हम कैसे याद कर सकते हैं कि वो बिलायत से आया है और अपने आप को स्टार समझता है। बिलायत जानते हो ना, विदेश से आया है। तो यहाँ पर जो उस्ताद बिलयात खान है वो क्या बजाते हैं, आपका सितार बजाते हैं। और सितार मतलब वो अपने आप को स्टार समझते हैं। उससे क्या याद रख सकते हो आप, सितार याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सुजात खान। ठीक है, सुजात से आप देखो, सुजात मतलब एक्टिंग हम ऐसे याद कर सकते हैं कि उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की, जैसे कोई थिएटर वगैरह हो रहा था, वो इतना बड़ा स्टार है कि उसने रोने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि उसकी जो आँखें हैं ना वो सूज गई। तो सूझ गई, एक्टिंग की कि एक्टिंग कौन करता है, कोई स्टार ही एक्टिंग करता है। स्टार से क्या हो जाएगा, सितार। या सुजात से आप शाहरुख खान भी याद कर लो, शाहरुख खान सुजात ऐसे रिलेट कर लो, वो भी एक स्टार है, और स्टार से सितार। जया विश्वास, जया विश्वास से जया बच्चन, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है सॉरी। उसके बाद है आपका बुधा आदित्य मुखर्जी। अब देखो, अमिताभ बच्चन को हर कोई जानता है, बूढ़ा हो गया है तब भी एक्टिंग करता है, तब भी एक बहुत फेमस स्टार है। ठीक है, तो हम बुधा आदित्य मुखर्जी से अमिताभ बच्चन रिलेट कर सकते हैं। बुधा आदित्य मुखर्जी मतलब बूढ़ा, अमिताभ बच्चन बूढ़ा हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, फिर भी एक बहुत बड़ा अभी के टाइम में भी स्टार है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को हम रिलेट कर सकते हैं बूढ़ा से, और बूढ़ा को मतलब स्टार से, इस तरह से सितार। और ये 2-3 बार आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार। अब भी हो सकता है कि पहली बार जब आप सुन रहे हो तो आप बोलो कि भैया यार क्या बता रहे हो आप, लेकिन डेफिनेटली आने वाले मतलब 2-3 बार इसे रिवाइज कर लोगे। मुझे सारे याद हैं और ऐसे ही मैंने याद किए हैं, मैं अपनी ही ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से मैंने कोई नई बना दी। मैंने पहली बार मुझे भी ऑड लगे थे, बट धीरे धीरे वो सब याद हो गए। उसके बाद देखो, अनुष्का शंकर।
अनुष्का शर्मा को तो सब जानते होंगे, बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी है और बहुत बड़े प्लेयर की वाइफ भी हैं। तो अनुष्का शंकर एक स्टार हैं, और स्टार से जैसा कि मैंने बताया सितार बजाते हैं, मतलब स्टार को सितार से रिलेट करना है। शाहिद शाहिद कपूर को कौन नहीं जानता, वो भी एक एक्टर हैं। तो शाहिद, इस तरह से शाहिद को भी आप स्टार, स्टार से सितार। उसके बाद जैसे अगर आप उमा शंकर याद करोगे तो उमा शंकर और सॉरी अनुष्का शंकर याद करोगे तो उसके साथ में आप एक नाम और याद कर लेना, उमा शंकर, क्योंकि दोनों के पीछे नाम सेम है। तो अनुष्का शंकर तो आपको पता ही है, उसके साथ में अनुष्का शंकर उमा शंकर दोनों एक साथ याद करोगे तो उमा शंकर ऐसे याद हो जाएंगी। उसके बाद है बंदे हसन। तो बंदे हसन आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो लोग होते हैं, मतलब स्टार जो होते हैं, ये इनकी पर्सनल लाइफ में कितना भी कोई भी दिक्कत चल रही हो, लेकिन आपको सारे बंदे हंसते हुए दिखेंगे पब्लिक में, मीडिया में, ठीक है। चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे वो कितने भी उनकी डिस्ट्रॉय चल रही है कुछ भी, लेकिन वो हंसते हुए दिखेंगे, बहुत हंसमुख दिखेंगे। बंदे हसन मतलब हंसते रहते हैं, हर बंदा हंसता रहता है, स्टार जो होता है। तो बंदे हसन, स्टार, और स्टार से सितार। तो देखो ये 1 की मैंने ट्रिक बताई है, और ये बहुत आसान है मेरे भाई याद करना। आप 2-3 बार रिवाइज करके देखना, आपको बहुत डेफिनेटली अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद और मेन चीज़, सितार की इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आएंगे पेपर में जो भी आपके आएंगे। उसके बाद हम तबला का देख लेते हैं कि तबला का कौन कौन बजाते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ 7-8 नाम में जो कि काफ़ी फेमस है। सबसे पहले सुखविंदर सिंह, ठीक है, तबला बजाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है आपका नरेंद्र शर्मा, ठीक है, ये तबला बजाते हैं। अल्लाह राखा खान मोस्ट फेमस नाम है, याद कर लेना, ये तबला बजाते हैं। गुड़ई महाराज, किशन महाराज, ये दोनों तबला बजाते हैं। लतीफ़ खान तबला बजाते हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। रुद्र कोई महाराज, ये भी तबला बजाते हैं। फयाज खान तबला बजाते हैं, और किशन महाराज ये तबला बजाते हैं। सबसे पहले तो देखो एक चीज़ याद रख लो कि अगर किसी में महाराज आ रहा है तो वो किसी और इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो तबला ही होगा, ठीक है। एक तो ट्रिक हो गई ये, और मैं एक आपको पूरी ट्रिक बता देता हूँ कि पूरी ट्रिक क्या होगी। तो देखो पूरी ट्रिक बता देता हूँ, 1 मिनट हम इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, बस तबला के लिए एक सेंटेंस याद करना है, वो है सुन अल्लाह गुलजार फ़कीर। मैं किसी से बोला हूँ सुन अल्लाह गुलजार फ़कीर, मतलब किसी का नाम है सुन, मतलब ये नाम है किसी का, अल्लाह गुलजार फ़कीर। बस आपको इतना याद रखना है। देखो सू से आपका सुखविंदर सिंह, ये जो ना आ रहा है इस ना से आपका नरेंद्र शर्मा। उसके बाद जो ये अल्लाह है, अल्लाह से अल्लाह राखा खान। उसके बाद गुलजार से, ठीक है, तो इससे गुड़ई महाराज, ठीक है, किशन महाराज छोड़ दो, अभी आगे कर लेंगे हम। उसके बाद ला से लतीफ़ खान, जा से जा, ये यहाँ पर देखो ये गुलजार में जा है ना, गु ला जा र, ठीक है। तो जा से जाकिर हुसैन, रा से रुद्र कोई महाराज, फा से फयाज खान, और फ़कीर ये जो की है इससे आपका किशन महाराज, और जो रा है उससे कुछ नहीं बनता। तो हमारा देखो एक बार अगर हम सपोज हमारे सामने नहीं लिखी, अगर हम देखो हम एक बार इसे याद करना चाहें, इसे बस 1 सेकंड दो। देखो सा से सू से सुखविंदर, नरेंद्र शर्मा, अल्लाह राखा खान, ठीक है, गुड़ई महाराज, लतीफ़ खान, जाकिर हुसैन, ठीक है, रुद्र कोई महाराज, फा से तुम्हारा फयाज खान, और की से किशन महाराज, हो गए ना। तो अगर हम ऐसे याद करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हमें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं जो काफ़ी फेमस इंस्ट्रूमेंट है, वो है हमारा सरूद, ठीक है। सरूद में हमने जो टोटल याद करने हैं वो 8 नाम याद करने हैं। पहला है जरीन दारू वाला, ठीक है, यहाँ पर। दूसरा है हाफिज अली खान। तीसरा है उस्ताद अमजद अली खान। चौथा है उस्ताद अली अकबर खान। चौथा है उस्ताद अलाउद्दीन खान। छठा है मुकेश शर्मा। सातवां है विश्वजीत रॉय, ठीक है, ये ता है, ठीक है, विश्वजीत रॉय चौधरी। उसके बाद है सरन रानी, ठीक है। ये हमें 8 नाम इसमें याद करने हैं। आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, लैंग्वेज का तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। अब हमें ये याद कैसे करने हैं वो बता देता हूँ। देखो हम जो सरूद है ना उसे सरहद से रिलेट करेंगे। सरहद जानते हो,
सरहद होती है हमारे दो देशों के बीच में, जो बाउंड्री होती है, जो रेखा होती है, उसे सरहद बोला जाता है। जो हमारे जवान होते हैं वो सरहद पे ही तो रहते हैं, तो सरूद को मैं सरहद से रिलेट करूँगा। तो पहला है जरीन दारू वाला। कभी भी सरहद पे किसी को दारू पीकर नहीं जाना चाहिए। जैसे जो सोल्जर्स वगैरह हैं, किसी को भी या नॉर्मल इंसान को भी सरहद पर कैसे नहीं जाना चाहिए, दारू पीकर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद देखो, सरहद पर लड़ाई हो गई, दो बैटल्स हो गए, और उसमें आपस में सेना लड़ते लड़ते क्या हो गई, हाँफने लगी। ठीक है, तो उससे क्या है, हाँफने से हफीज, सरहद पर लड़ाई हो गई और दोनों देश की सेना लड़ते लड़ते हाँफने लगी। या आप ऐसे याद कर लो कि इंडिया की जो आर्मी है उसने पाकिस्तान को हफा दिया, इतना मारा कि वो हाँफने लगे। ठीक है, ये तो याद करना और ज़्यादा आसान है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। और देखो, इसके अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करूँ ना, तो ये 3 है। अमजद अली तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस्ताद अमजद अली, मतलब ये तो मतलब पेपर में बार बार सम्राट ऑफ सरूद भी बोला जाता है इन्हें। इनको एक नाम से और जाना जाता है, सम्राट ऑफ सरूद। ठीक है, जो भी बोलते हैं। ठीक है, ये सम्राट भी। अमजद अली खान तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये 3 नाम तो आपको याद होने चाहिए, मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाओगे, इसलिए मैं इनकी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। अमजद अली खान, ठीक है, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। ठीक है, तो इनको तीनों को ऐसे याद कर लेना। उसके बाद मुकेश शर्मा सरहद पर मुक्केबाजी हुई थी आपस में दोनों सेना के बीच में, जिसकी वजह से हाफ गए। तो मुक्केबाजी से मुकेश शर्मा, हाफने से हाफिज अली खान, तो इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो। उसके बाद है विश्वजीत रॉय चौधरी। सरहद पे लड़ाई की और पूरा विश्व जीत लिया, वॉर जीत लिया, तो पूरा विश्व जीत लिया, तो विश्वजीत रॉय चौधरी। और देखो, सरहद पर 2 सेनाएं लड़ रही थी, तभी वहां पर एक शेरनी आ गई। ठीक है, तो शेरनी को देख के, सरन रानी से क्या याद कर लो, शेरनी। तो शेरनी को देख के दोनों सेना भागी। या बोल दो कि शेरनी को देख के, मतलब अगर मुझे हाफिज अली को और इन सबको रिलेट भी करना हो, तो देखो 3 नाम तो आप रिलेट करके भी याद कर सकते हो। जैसे कि सरहद पर, जैसे मैं इंडिया पाकिस्तान ले लेता हूँ, कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, मुक्केबाजी हो रही थी सरहद पर। ठीक है, मुक्केबाजी से मतलब बंदूकें नहीं थी दोनों के पास, मुक्केबाजी हो रही थी, मुकेश शर्मा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब सरन मतलब एक शेरनी आ गई, मतलब भारत की तरफ से, और वो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनके पीछे पड़ गई। अब उनके पास बंदूक वगैरह तो थी नहीं, मुक्केबाजी कर रहे थे वो, तो उनको इतनी दूर तक भगाया कि वो हाफ गए। तो उससे क्या हो गया, हाफिज अली खान। ठीक है, इस तरह से हमने पाकिस्तान को जीत लिया, और हमारे लिए तो पाकिस्तान को जीतने का मतलब विश्व जीत लिया। एक बार हमारे देश में पाकिस्तान आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो कैसे भी याद कर सकते हो, बस कुछ ऐसा निमोनिक बना लो अपने दिमाग में जिससे कि आपको याद हो जाए। जरीन दारू वाला हमने पहले देख ही लिया था। ये 3 नाम मैंने जो बताए हैं, ये 3 नाम इसलिए बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें डायरेक्ट याद करो। क्योंकि अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ऐसे नाम तुम्हें और में भी मिल जाएंगे। जैसे बी नाम है, असद अली खान है, तो ऐसे नाम फिर आपको कन्फ्यूज करेंगे, इसलिए आपको ये नाम थोड़ा डायरेक्ट याद कर लो। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम, फ्लूट की। फ्लूट, बांसुरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लूट, बांसुरी। देखो, फ्लूट को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, कृष्णा से। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगी कि कृष्णा जो भगवान थे वो फ्लूट बजाते थे, और वो कहाँ रहते थे, मथुरा में रहते थे। और अगर आप यूपी के आसपास के होंगे और कभी मथुरा विजिट किया होगा तो ये ट्रिक आपके बहुत अच्छी से समझ में आएगी। देखो, मैं बता देता हूँ, जो भी नहीं गए हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी का, कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। वहाँ आप जाओगे, इतनी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। तो जैसे कि आप सपोज फ्लूट कृष्णा जी बजाते हैं, तो कृष्णा जी से ही रिलेट करना है हमें। ठीक है, ये तो सबको पता है कान्हा जी फ्लूट बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। कि मैं कान्हा जी के दर्शन करने गया था और इतनी भीड़ थी कि मुझे होश ही नहीं रहा, मतलब होश बेहोश हो रहे थे, इतनी भीड़ थी। और काफ़ी वृंदावन में आप देखना काफ़ी भीड़ रहती है। तो घोष से हम होश कर सकते हैं, और पन्ना लाल घोष इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कभी मथुरा वृंदावन गए हो ना, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, कुंज गलियां हैं, तो बी कुंजमणि एक नाम है जो कि फ्लूट बजाते थे, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद राजेंद्र कुलकर्णी, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि मथुरा वृंदावन मैं ही नहीं गया, मेरे तो काफ़ी कुल के लोग भी जाते थे, मेरे तो कुल से चला आ रहा है, कुल से काफ़ी कुल के लोग भी पहले से ही जाते रहे हैं मथुरा वृंदावन।
तो ऐसे आप याद कर सकते हो कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी। अब देखो एक राजेंद्र कुलकर्णी है, एक राजेंद्र प्रसन्न है, तो या तो आप राजेंद्र ऐसे याद कर लो कि राजेंद्र आएगा तो फ्लूट है, ठीक है। कुलकर्णी से कि मेरे तो कुल से भी लोग, कुल से भी लोग जाते रहे मथुरा। उसके बाद राजेंद्र प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने गया मथुरा, जो बांसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, और मेरा दर्शन करके मेरा मतलब मन नहीं, मेरा रज रज मतलब कण कण रज रज प्रसन्न हो गया। तो रज रज से राजेंद्र और प्रसन्न से प्रसन्न, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया, हरि तो देखो कृष्णा जी का ही नाम होता है, ठीक है। और हरि प्रसाद चौरसिया इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ये तो आपको बिना ट्रिक के, मैं इसमें देखो याद तो वैसे आपको सारे करने हैं, लेकिन एक दो नाम ऐसे हैं जो बिना ट्रिक के याद करने और आपके दिमाग पे वो नाम छाए होने चाहिए। अभी ये जो आपके हैं ना हरि प्रसाद चौरसिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लूट में काफ़ी बार पूछे गए हैं एसएससी में। तो हरि प्रसाद चौरसिया आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तो ऐसे याद कर लो। और देखो हरि प्रसाद चौरसिया याद करोगे तो प्रसाद, और भैया प्रसाद मथुरा जाओ ना, हरि प्रसाद चौरसिया ऐसे याद कर लेना कि प्रसाद लो ना, मथुरा जा रहे हो प्रसाद लो, तो रघुनाथ सेठ की एक दुकान है, तुम्हें पता है सेठ वगैरह जो है वो ज़्यादा दुकान वगैरह करते हैं, तो रघुनाथ सेठ की दुकान से ही प्रसाद लेना। तो इस तरह से आप सारे याद कर सकते हो। देखो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा। देखो जो मथुरा नहीं गए, जो थोड़ा कम जानते हैं, ठीक है, जो हिंदू धर्म से नहीं है, इस वीडियो को जो देख रहे हैं जो किसी और धर्म से, उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इसमें आप खुद की ट्रिक बना लेना या डायरेक्ट याद कर लेना। जैसे कि देखो फ्लूट कान्हा जी बजाते थे, और कान्हा जी मथुरा वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में आप दर्शन करने जा रहे हो, काफ़ी भीड़ थी, वहाँ आपके होश बेहोश हो गए, तो घोष, ठीक है, इस तरह से याद, घोष से होश बेहोश, पन्नालाल घोष, इस तरह से याद। मथुरा वृंदावन की बात, तंग गलियाँ छोटी छोटी, तो उससे कुंजमनी याद कर लेना। आपके कुल से भी लोग जाते रहे हैं मथुरा वृंदावन, तो इसलिए राजेंद्र कुलकर्णी। बांके बिहारी जी के दर्शन करके आपका मन और रज रज प्रसन्न हो गया, उससे राजेंद्र प्रसन्न, ठीक है। और हरि प्रसाद चौरसिया, हरि ऐसे भगवान का नाम है, ऐसे भी याद कर सकते हो, वरना डायरेक्ट याद कर लो हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं। और प्रसाद, अगर हरि प्रसाद याद कर रहे हो तो प्रसाद, बीच में प्रसाद आएगा तो इन दो नाम एक साथ याद हो जाएंगे, एक तो हरि प्रसाद तो हो ही जाएगा, और प्रसाद लेना तो भैया रघुनाथ सेठ की दुकान से प्रसाद लेना, तो एक नाम आपको रघुनाथ सेठ भी यहाँ पर याद हो जाएगा। नेक्स्ट याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शहनाई, ठीक है। शहनाई आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अली अमजद हुसैन खान, हरी सिंह, शैलेश भागवत और दया शंकर, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, शहनाई बजाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो दो नाम ऐसे हैं जो आपको बिना ट्रिक के याद होने चाहिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसके बाद अली अहमद हुसैन खान, ठीक है। इस तरह से ये दोनों नाम तो आपको बिना ट्रिक के याद होने चाहिए। उसके बाद ये बहुत फेमस हैं दोनों, ठीक है, और बिस्मिल्लाह खान तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान तो आपको रटे होनी चाहिए कि हाँ ये शहनाई बजाते हैं। तो आप ऐसे याद कर लो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और अहमद हुसैन खान ने, ठीक है, हरी सिंह के कहने पे, हरी सिंह कोई एक बंदा मान लो कि हरी सिंह के कहने पर फ्री में, ठीक है, हरी सिंह के कहने पर दया खाकर, मतलब कम पैसों में दया खाकर से दया शंकर, शैलेश भागवत की शादी में शहनाई बजाई। तो ऐसे याद कर लो। देखो दो नाम तो आप याद करोगे ही करोगे, एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक अली अहमद हुसैन। तो ऐसे बोलो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन खान ने हरी सिंह के कहने पर कम पैसों में शैलेश भागवत पर दया खाकर उसकी शादी में शहनाई बजाई। तो इस तरह से आप शहनाई वाले वर्ड भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वायोलिन, ठीक है। वायोलिन के काफ़ी हैं और ये अच्छे से देखेंगे हम। वायोलिन पहले हम देख लेते हैं। विष्णु गोविंद जोग बजाते हैं, गोविंद स्वामी पिलाई बजाते हैं, ठीक है, TN कृष्णन बजाते हैं। उसके बाद शिशिर कानाधर चौधरी बजाते हैं, डॉक्टर श्रीमती N राजन बजाती हैं। उसके बाद संगीता राजन बजाती हैं, सूर्यदेव पवार बजाते हैं, RP शास्त्री बजाते हैं, लालगुड़ी जयरमन बजाते हैं, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। वायोलिन बजाते हैं ये लोग। अब देखो ये आपको कैसे याद करने हैं। देखो इसमें ना भगवान के नाम ज़्यादा हैं और कृष्ण भगवान के नाम ज़्यादा हैं, तो वो नाम आप एक साथ याद करो, ठीक है।
जैसे हमारा देखो विष्णु गोविंद, गोविंद टी.एन. कृष्णन, तो ये तीनों कृष्ण भगवान के नाम है कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज़ और है कि कृष्ण भगवान के नाम थोड़ी मिलते जुलते इधर उधर और इंस्ट्रूमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, सेम नहीं होते। जैसे इसमें टी.एन. कृष्णन है तो कृष्णन नहीं होते, लेकिन आप अगर बिल्कुल ट्रिक से याद करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन देखो वायोलिन में विष्णु गोविंद जोग, गोविंद स्वामी पिल्लाई, टी.एन. कृष्णन, ये तीनों कृष्ण भगवान के नाम है, एक साथ याद कर लो। और आपको कैसे याद करना है कि ये तीनों भगवान के पास में एक कौन गया, एक शिष्य गया, शिष्य से आपका शिशिर कानाधर चौधरी, एक शिष्य गया और शिष्य से शिशिर कानाधर, और उसने बोला हे राजन, भगवान को बोलते हैं ना हे राजन, तो हे राजन से ये राजन, और जब ये राजन याद करोगे तो चाहे ये राजन हो, क्योंकि राजन एक ही में आता है, चाहे ये राजन हो या ये राजन हो, फिर वो आपके वायोलिन में ही आएंगे। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही थी इसलिए एक शिष्य गया, शिष्य से शिशिर कानाधर चौधरी, और उसने बोला कि हे राजन, सूर्यदेव से कहो ना इतना टेम्परेचर ना डालें, इतनी गर्मी ना पड़े। ठीक है, तो आप ऐसे याद करो, यहाँ पर टेम्परेचर को सब्स्टिट्यूट कर दो वायोलिन से। क्या हे राजन, एक शिष्य बोलता है विष्णु गोविंद जोग, गोविंद स्वामी पिल्लाई और टी.एन. कृष्णन से जाके कि हे राजन, आप सूर्यदेव पवार से कहो ना, सूर्यदेव जी से कहो ना, सूर्यदेव याद कर लो, सूर्यदेव से कहो ना इतनी वायोलिन ना बजाएं। ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि ये ट्रिक वायोलिन की है। आप ऐसे भी मतलब इसको रिलेट करो कि जैसे इतनी गर्मी ना पड़े तो मतलब इतना वायोलिन ना बजाएं। ठीक है, और बोलो कि मैंने इसके उपचार के लिए कि वो वायोलिन ना बजाएं, मैंने पूरी कोशिश की। जैसे कि आर.पी. शास्त्री ने मुझसे बोला था कि तुम लाल चंदन लगाओ, लाल गुड़ी का चंदन लगाओ, जय राम, राम का जय राम बोलो, लेकिन तब भी वो तो वायोलिन बजा ही जा रहे हैं, वायोलिन बजा ही जा रहे हैं। मतलब गर्मी पड़ ही रही है, गर्मी को मैं कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, वायोलिन से। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद हम देख लेंगे बीना। बीना किससे रिलेट करना है, सरस्वती जी से। आपने देखा होता सरस्वती जी बीना लेके, आपने फोटो देखा होगा। तो देखो, जब अभी तो हम बड़े हो गए, इतना नहीं मानते, जब हम बालक थे, जब हम बच्चे थे, मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि हमको बहुत सिखाया जाता था कि सरस्वती जी से हमें विद्या मिलती है, हमारे अंदर बुद्धि आती है, ये है वो है, मतलब वो ये जो नॉलेज है वो बहुत, मतलब नॉलेज के मामले में उनको पूजा की जाती है। तो इसलिए मैं बीना सरस्वती जी को पूजा, मतलब सरस्वती जी से रिलेट करके, जैसे कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब हम बालक थे ना, बालचंद्रन, देखो पहले तो 3 नाम देख लो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डगर और दोरा स्वामी। ठीक है, ये 3 नाम कैसे याद करने हैं कि जब हम बालक थे तो हम जो डग कर रखते थे ना, डग मतलब बहुत छोटी छोटी डग रखते थे जब हम बालक थे, बालक से डग कि हम बहुत छोटी छोटी डग रखते थे, और सरस्वती जी के मंदिर में अंदर नहीं जाते थे, हमें डर लगता था, हम दूर से ही उनकी पूजा करते थे। तो हम बालक थे, अपनी छोटी छोटी डग रखते थे, भागे डोलते थे इधर उधर, और हम दूर से ही सरस्वती जी की पूजा करते थे। तो उससे दोरा स्वामी अयंगर, बदरुद्दीन डगर और एस बालाचंद्रन। ठीक है, अब एक नाम बचा इन तीनों से भी इम्पोर्टेंट, वो है असद अली खान। और देखो बीना हो चाहे आपकी रुद्र बीना हो, एक रुद्र बीना भी है, ठीक है, बीना हो या रुद्र बीना हो, ठीक है, इन मतलब बीना से कोई भी सवाल आए और अगर वहाँ असद अली खान है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, असद अली खान। इन 3 नाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है असद अली खान, तो इसलिए आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। उसके बाद संतूर, संतूर कौन कौन बजाते हैं, तो देखो एक मेरा दोस्त है तरुण, तो मैंने उस पर एक ट्रिक बनाई थी कि तरुण संतूर के साबुन से नहाया और उसने नहा के शिव जी के भजन गाए। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद हो गई। आपका भी कोई दोस्त तरुण होगा, ना हो तो अज्यूम कर लो, ठीक है, बोल दो कि भैया का दोस्त है तो हमारा भी दोस्त है। ठीक है, कि तरुण ने संतूर के साबुन, संतूर एक साबुन आता है ना नहाने का, संतूर के साबुन से शिव जी का भजन किया। तो ये तो यूं ही याद हो गए 3 नाम संतूर वाले, तरुण भट्टाचार्य, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। और भाई शिव कुमार शर्मा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है इसमें। ठीक है, याद आपको सारे करने, ऐसा नहीं है कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ तो और अनइम्पोर्टेंट है। पखवाज, ठीक है, पखवाज के हमें याद करने, पहले हम देख लेते हैं 4 नाम है जो हमें याद करने हैं, कि एक है गोपाल दास, एक है छत्रपति सिंह, एक है रमाकांत पाठक और एक है अरुण साहिवाल। ठीक है, ये 4 नाम है जो हमें इसके याद करने हैं पखवाज के। तो यहाँ पर देखो मैंने कैसे किया था,
मैं अपना बताता हूँ। पखवाज को रिलेट किया था मैंने बकवास से, ठीक है। पखवाज बकवास एक ही बात है ना। तो देखो गोपाल दास आप जानते हो, गौर गोपाल दास करके कोई स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, ठीक है। और छत्रपति सिंह को आप लिख लो छत्रपति शिवाजी, मतलब वैसे तो नाम छत्रपति सिंह है लेकिन आप उसे रिलेट कर लो छत्रपति शिवाजी से, ठीक है। तो गोपाल दास और छत्रपति शिवाजी मतलब वो भी एक स्पिरिचुअल हैं, ये भी मतलब छत्रपति शिवाजी, ठीक है, बहुत बड़े वॉरियर थे। तो यहाँ पर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रमाकांत और अरुण दोनों मिलके गोपाल दास और छत्रपति शिवाजी के बारे में बकवास कर रहे थे, फालतू बात कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि अरुण और रमाकांत दोनों मिलके गोपाल दास के बारे में और मराठा जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी थे, उनके बारे में बकवास कर रहे थे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो आप इस तरह से रिलेट करोगे, कोई कहानी बना के, कुछ ऐसी इमेज करके, इमेजिनेशन, कुछ पिक्चर थॉट ला के, तो आप कभी नहीं भूलोगे। मतलब कभी का मतलब ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने तक नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, लेकिन हर 2 महीने बाद रिवाइज करते रहोगे तो हाँ ज़रूर नहीं भूलोगे। उसके बाद है रुद्र बीना। जैसे एक बीना है, सिर्फ एक है रुद्र बीना। तो रुद्र बीना में 2 नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है आपका उस्ताद सादिक अली खान और एक है असद अली खान। जैसा कि मैंने बता दिया पहले कि असद अली खान, तो आपको जहाँ बीना दिख जाए और असद अली खान आ जाए तो वो तो सही आंसर होगा ही होगा। लेकिन एक है सादिक अली खान। तो देखो एक है बीना, एक है रुद्र बीना, ठीक है, रुद्र बीना। तो रुद्र बीना हर कोई नहीं बजा पाता, बड़े साध के साथ बजानी पड़ती है रुद्र बीना। तो साध से सादिक, तो इस तरह से आप रुद्र बीना याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मृदंग, ठीक है। मृदंग में हमको 5 नाम याद करने हैं। एक है हमारा ठाकुर भीकम सिंह, एक है हमारा पालघाट राजू, एक है हमारा UK शिवराम, TK मूर्ति और KR मनी। अब ये कैसे याद करने मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैंने एक कहानी बनाई, ठीक है। कहानी बहुत सिंपल है। देखो ठाकुर भीकम सिंह ने पालघर में शिव और राम है ना, यहाँ शिव और राम की मूर्ति चुराई। किसके लिए? मनी के लिए, पैसों के लिए। जिसकी वजह से क्या हो गया? दंगा हो गया। और दंगा को मैं रिलेट कर दिया मृदंग से। तो देखो ठाकुर भीकम सिंह ने पालघर में शिव और राम की मूर्ति चुराई। किसके लिए? मनी के लिए, पैसों के लिए। जिसकी वजह से क्या हो गया? दंगा मतलब मृदंग। हो गया ना याद? कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट सारंगी। अब सारंगी में हमारे 6 नाम हैं। अरुण काले, सारंगी, आसिक अली खान, पंडित राम नारायण जी, संतोष मिश्रा, उस्ताद पेंदू खान। तो देखो ये कैसे याद करना है हमें बता देता हूँ। अरुण काले, देखो अरुण काले कैसे याद करना है वो बताते हैं। सबसे पहले हमारा सारंगी है यहाँ पर और हमको याद करना है अरुण काले। तो देखो हम एक यहाँ पर लव स्टोरी क्रिएट करेंगे। अरुण काले और सारंगी एक लड़की का नाम लेंगे कि मतलब अरुण काले, जैसे एक देखो हम ऐसे याद करेंगे, एक अरुण ऊपर पढ़ के आए हुए हैं हम, अरुण सायवाल, यहाँ पर भी अरुण है तो खाली अरुण तो लेंगे नहीं। तो हम ऐसा रिलेट करने के लिए, क्योंकि 2 नाम अरुण से, एक अरुण सायवाल है और एक अरुण काले है, तो हमें अरुण काले कैसे याद करना है। अरुण काला था लेकिन फिर भी, अरुण काला था फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड थी सारंगी, ठीक है। और अरुण मतलब काफ़ी बड़ा आशिक था सारंगी का, ठीक है। और मतलब इनके घर वाले इनकी शादी नहीं कराना चाहते थे, बहुत दंगा फसाद होता है, इसलिए ये भाग गए। और इन्होंने पंडित राम नारायण से शांति के साथ, संतोष के साथ, मतलब अपने शहर से बहुत दूर जाके संतोष के साथ शादी की। और बाद में अरुण क्या हो गया, देखो तुम मतलब एक ऐसा कहा जाता है, मतलब जस्ट मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि शादी के बाद इंसान बेड़ियों में बन जाता है, मतलब एक फ्रीडम उसका कम हो जाता है। ऐसे आप लड़कियों का भी और लड़कों का भी, दोनों के केस में लड़कियों का ज़्यादा होता है, लड़कों का कम होता है, बट फ्रीडम दोनों का, किसी का मतलब लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा कम होता है, ठीक है, बिल्कुल उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। लड़कों का भी कम होता है लेकिन उतना कम नहीं होता जितना लड़कियों का होता है। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि अरुण काले और सारंगी दोनों आशिक थे, ठीक है। उनकी शादी घर वाले नहीं करा रहे थे, वो दूर चले गए। पंडित राम नारायण जी ने उनकी शादी कराई संतोष के साथ। और
शादी होने के बाद मतलब अरुण को लगा, या आप सारंगी को बोल सकते हो, किसी को भी लगा कि यार मैं कहाँ बेड़ियों में फंस गई, शादी के बाद बेड़ियों में, तो उससे बेंदू खान। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट है हमारा सिम्फनी। सिम्फनी एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसे कौन बजाता है? जुबिन मेहता। देखो सिम्फनी से मैंने तो ऐसे याद किया था, जुबिन नौटियाल करके एक सिंगर है, काफ़ी अच्छे गाने गाते हैं, तो मैंने इस तरह से याद किया था कि जुबिन नौटियाल बहुत सिंपल गाने गाते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे गाने गाते हैं। सिम्फनी से सिंपल और जुबिन नौटियाल से जुबिन मेहता। आप भी ऐसे कोई और नाम याद कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद है गिटार। गिटार में 4 नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे: केशव जलगांवकर, विश्व मोहन भट्ट, श्री कृष्णा नालिन, जटिन मजूमदार। अब ये ऐसे कैसे याद करना है हम बताते हैं। एक केशव नाम का लड़का था, ठीक है, एक केशव नाम का लड़का था जो कि गिटार बजाता था। केशव नाम का लड़का था जो कि गिटार बजाता था। उसको क्या हुआ, जो विश्व के मोहन है, विश्व मतलब विश्व में जाने वाले, कृष्ण का नाम है मोहन, विश्व मोहन है जो, ये उनको उनकी जो प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति है, वो कहाँ मिली? नाली में मिली। मोहन, विश्व के मोहन, विश्व के कृष्णा, उनकी मूर्ति नाली में मिली गिरी हुई। तो केशव जा रहा था तो उसने क्या करा, नाली में से वो मूर्ति निकाल कर खुद जिम्मेदारी ली कि आज से मैं इसका पूजा पाठ करूँगा। तो जिम्मेदारी से मजूमदार। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो मुझे नहीं पता आपको ये ट्रिक कितनी समझ में आ रही है, ठीक है, मैं एफ़र्ट अपना पूरा डाल रहा हूँ। आपको अगर सच में एफ़र्ट या सच में ये ट्रिक समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके लिख देना कि हाँ भैया आ रही हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि जो गिटार है, गिटार में हमने एक तो केशव नाम याद कर लिया, ठीक है, और देखो कोई सजेशन देना हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी बता सकते हैं। केशव नाम का लड़का था जो कि गिटार बजाता था, ठीक है, उसे विश्व के भगवान है वो नाली में पड़े मिले, जो विश्व के मोहन है, कृष्णा है, वो नाली में पड़े हुए मिले। उसने नाली में से उनको निकाला और जिम्मेदारी ली कि आज से मैं इनका पूजा पाठ करूँगा। जिम्मेदारी से मजूमदार। इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद है आपका यहाँ पर नेक्स्ट मैंडोलिन, ठीक है भाई। मैं जब CGL 2022 का पेपर मैंने दिया था तो मैंने सोचा यार सितार याद कर लेता हूँ, गिटार याद कर लेता हूँ, बीना याद कर लेता हूँ, शहनाई याद कर लेता हूँ। मैं जैसे ये बाद में छोटे छोटे आ रहे हैं ना, ये याद नहीं किए। आप गलती मत करना। मेरे CGL में एक क्वेश्चन आया था कि यू श्रीनिवास क्या बजाते हैं, और मुझे नहीं पता था, मैं छोड़ के आया था ये सवाल। तो आप छोड़ के मत आना, और आप ये मत सोचना ये छोटे छोटे नाम है, ये इंस्ट्रूमेंट तो अजीब से इन्हें नहीं कर रहा, जो फेमस इंस्ट्रूमेंट है वो कर लूँगा। ऐसा मत करना, पूरे वीडियो पता नहीं कौन सा नाम कहाँ से पूछ लिया जाए। तो मजूमदार आपके स्नेहा आशीष मजूमदार मैंडोलिन बजाते हैं, ठीक है, बेटा सेकंड। आपके स्नेहा आशीष मजूमदार आपके क्या बजाते हैं? मैंडोलिन बजाते हैं। खागेंडे मैंडोलिन बजाते हैं। यू श्रीनिवास मैंडोलिन बजाते हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक, ठीक है, यू श्रीनिवास तो मुझे इतना रट गया है उसके बाद कि मैं भूल ही नहीं सकता कभी ज़िंदगी में। बट कैसे याद करेंगे कि स्नेहा और आशीष दोनों कपल हैं, ठीक है, वो क्या दे रहा है? पार्टी दे रहा है। तो एक बंदा बोल रहा है कि भाई स्नेहा और आशीष पार्टी दे रहे हैं, खाने के लिए चलोगे, खाने के लिए तुम आओगे। ऐसे याद करो, स्नेहा आशीष पार्टी दे रहे हैं, खाने के लिए तुम आओगे। तो देखो स्नेहा आशीष से स्नेहा आशीष, खगेंडे से खाने से खगेंडे, और तुम से यू, ठीक है, श्रीनिवास। तो तुम ऐसे बोल दो कि नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं तो अपने निवास पे ही विश्राम करूंगा, तो और इजी हो जाएगा, यू श्रीनिवास, ठीक है। उसके बाद है प्यानू का एक नाम याद कर लो, काफ़ी है, बी बाल सारा। तो ऐसे देखो, मैं जब छोटा था ना, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मेरे पास मतलब एक टैबलेट थी, उस टैबलेट में प्यानू करके एक मतलब पूरा आता था, उसमें ऐसे बने आते थे बटन से, उन्हें उन पर उंगली दबाओ तो वो बजता था बिल्कुल पियानो जैसा, जैसे हम पियानो बजा रहे हैं। तो बालक थे तो मोबाइल पे सारा दिन पियानो बजाते रहते थे। तो बी बाल सारा ऐसे याद कर लो। और एक है बालचंद्रन, जो हम किस में पढ़ा बताओ? अभी हम बालचंद्रन पढ़ के आए हैं, एस बालचंद्रन। किस में पढ़ के आए हैं? बीना, सरस्वती, डगर, उसमें एक डगर करके थे, एक दूरा स्वामी, दूर से हम। तो इस तरह से जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। एक घटम इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे TH विनय करम बजाते हैं,
ठीक है। तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि मेरा एक विनय दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था, बाद में उसने पढ़ाई छोड़ के सब खेती बाड़ी में लग गया, खेती फेत करने लग गया था। तो मतलब मैंने सोचा भाई उसका करियर तो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो करियर ख़त्म हो गया, लेकिन एक जस्ट याद करने के लिए मैंने बोला कि भाई वो तो खेती बाड़ी कर रहा है, उसका तो करियर ख़त्म हो गया। ख़त्म से घटम, ऐसे आप भी कोई ट्रिक बना सकते हो, आप भी याद कर सकते हो। उसके बाद है हमारा हारमोनियम, और आज का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो हारमोनियम श्री पुरुषोत्तम बौकेकर, बाला बौकर, अप्पा जलगांवकर और ज्ञान प्रकाश घोष ये बजाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे याद करना है, मैं एक बात बोल रहा हूँ। कोई एक लड़का आया जो मुझसे बोलता भाई मैं हारमोनियम देखो बैठ के बजाया जाता है, वो मुझसे बोलता हारमोनियम मैं तो चल के बजाऊंगा, चलते चलते बजाऊंगा, तो हारमोनियम मैं तो वॉक करके बजाऊंगा, वॉक से बाला बौकर, ठीक है। मैंने बोला भाई तुम हारमोनियम वॉक करके बजाओगे, अपना आपा खो दिया है क्या तुमने, अपना होश खो दिया है क्या, अपा होश खो दिया है क्या, आप हारमोनियम वॉक करके बजाओगे, अपना होश खो दिया है क्या, होश में हो क्या, क्या बोल रहे हो, हारमोनियम तो बैठ के बजाया जाता है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ उससे, कुछ भी स्टोरी बना लो। तो वॉक वॉक करके मतलब बाला बौकर, अपना से अप्पा जलगांवकर, ठीक है। एक देखो, एक ये जलगांवकर है, एक केशव जलगांवकर है, दोनों अलग अलग हैं। केशव क्या करता है बताओ, गिटार बजाता है, ठीक है, जिसने नाली में से विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। ये सारे ऐसे याद आने चाहिए आपको। होश, होश का मतलब घोष, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके व्यू हैं प्लीज़ बता ज़रूर देना वीडियो के बारे में। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।